Hello everyone, welcome back to Shobita Singh classes. This is our next class of tense. Today's tense, past indefinite tense. The first one in past tense. So come let's learn and practice it. Past indefinite tense. सबसे पहले introduction. तो introduction इसकी recognition. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्नाइजेशन है मुख्य क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये सारे शब्द आते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते थे। इसमें ता था, ती थी, ते थे इस तरह के शब्द आते हैं। साथ ही या, ई, ये। तो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट इस तरह के सेंटेंसेस को दिखाता है जहां पे काम हो गया है, काम हुआ इन पास्ट एंड नो रिलेशन विद प्रेजेंट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस एग्जांपल्स हैं, मैं पिछले साल दिल्ली में रहता था। तो काम जो है वो पिछले साल का है एंड पास्ट का है। हमने पुस्तकालय में अध्ययन किया। तो या एंड ता था इस तरह के वर्ड्स आए हैं और काम पास्ट में हुआ है। तो दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसके एफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, आफ्टर दैट मेन वर्ब एंड मेन वर्ब इन सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म में यूज किया जाता है एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नो हेल्पिंग वर्ब इन एफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसने मुझे मदद के लिए पुकारा। सबसे पहले सब्जेक्ट उसने यानी कि ही, पुकारा मेन वर्ब कॉल एंड सेकंड फॉर्म कॉल्ड। सो ही कॉल्ड मी, मुझे मदद के लिए, फॉर हेल्प। ही कॉल्ड मी फॉर हेल्प। जब मैं बच्चा था मैं फुटबॉल खेलता था। तो जब मैं बच्चा था सिंपल पास्ट सिंपली बनेगा व्हेन आई वाज अ चाइल्ड और व्हेन आई वाज अ किड मैं फुटबॉल खेलता था। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। तो आई प्लेड फुटबॉल, प्लेड इन सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब and football. So these are the sentences. इनको भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मैं पिछले साल दिल्ली में रहता था। तो मैं ही आई। मेन वर्ब रहता था तो lived, सेकंड फॉर्म ऑफ lived। तो I lived दिल्ली में in Delhi। पिछले साल लास्ट ईयर। I lived in Delhi last year. हमने पुस्तकालय में अध्ययन किया। हमने we अध्ययन किया studied। We studied पुस्तकालय में at the library। So these are the affirmative sentences, past indefinite tense. Introduction ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में and structure is subject, main verb second form and object complement. Now negative sentences. So in negative sentences, first of all structure subject plus did not, main verb in first form and object complement. तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इन नेगेटिव सेंटेंस वो डिड है तो हमें डिड नॉट का यूज करना है और डिड नॉट जब आएगा तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इसका ध्यान रखना है। सेंटेंसेस को हम नेगेटिव फॉर्म में देखेंगे। आई डिड नॉट लिव इन दिल्ली लास्ट ईयर। मैं पिछले साल दिल्ली में नहीं रहता था। वी डिडंट स्टडी एट द लाइब्रेरी। हमने लाइब्रेरी में अध्ययन नहीं किया। Didn't is the short form of did not. He didn't call me for help. उसने मुझे मदद के लिए नहीं पुकारा। When I was a child, I never played football. जब मैं बच्चा था मैं कभी फुटबॉल नहीं खेलता था। अब एक चीज देखिए, I have used never. मैंने यहाँ पर never का यूज किया है। तो never के साथ जब भी पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस में नेवर का यूज किया जाएगा उसके साथ हम वर्ब को सेकंड फॉर्म में ही रखेंगे। सो
These are the affirmative and negative sentences of past indefinite tense. Now interrogative sentence. Interrogative sentence. So the formula is, first of all, helping verb यानी कि did. After that, subject, main verb in first form, and object, complement and question mark. Example, क्या तुमने कल रात फिल्म देखी? तो सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है? यस नो टाइप है. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. सो डिड इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सो डिड. आफ्टर दैट सब्जेक्ट, तुमने यानी कि यू, देखना, देखी, वॉच, ऑब्जेक्ट, फिल्म, अ मूवी, पिछली रात यानी कि लास्ट नाइट. तो क्या तुमने कल रात फिल्म देखी? डिड यू वॉच अ मूवी लास्ट नाइट? नेक्स्ट इज, क्या उसने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया? सो दिस इज ऑल्सो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिड, उसने, ही, एंड दिस इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव. सो नॉट आफ्टर सब्जेक्ट. सो डिड ही नॉट, उत्तर दिया, आंसर तुम्हारे प्रश्न का, योर क्वेश्चन. डिड ही नॉट आंसर योर क्वेश्चन. सो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव्स. नाउ WH type. So first of all, question word, then did, then subject, and main verb in first form, and object, complement and question mark. Examples are, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? So क्यों बीच में आया है. सबसे पहले question word यानी कि why, helping verb did, तुमने you, and negative interrogative, so not after the subject. So did you not, मदद करना, help, उसकी, him, did you, why did you not help him? कुर्सी किसने तोड़ी? So किसने means who, and helping verb did, तोड़ना, break, first form break, the chair, who did break the chair, or we can say who broke the chair. हु वाले सेंटेंस को हम इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं. मीन्स विदाउट डिड भी इसका यूज़ कर सकते हैं बिकॉज देयर इज़ नो सब्जेक्ट. और अगर हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वर्ब जो हमारी है वो सेकंड फॉर्म में आएगी, हु ब्रोक द चेयर, बट ओनली विद हु. ओके, सो दीज आर द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. नेक्स्ट टेंस विल बी past continuous tense. So keep watching and thank you.